रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, नशेबे इलाके ज़ेर-आब, मामलाते जिंदगी मुतासिर। नारालई की मुसलसल निगरानी जारी, नशेबे इलाकों में हैवी मशीनरी और अमला निगरानी पर मामूर। शहर में दफा 144 नाफिज, नदी नालों में नहाने पर पाबंदी, वासा अमले की छुट्टियां मनसूख, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर और जेहलम में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश, मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद गाड़ियां फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई अफराद और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 अफराद पत्थर लगने से मामूली जख्मी। नमबरौरी में बड़ी चट्टान सरक गई, 2 घर जद में आ गए। खराब मौसम के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इलेक्शन। केपी में हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। पीटीआई के बागी खुरम ज़िशान को कोई वोट न मिला। सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद ने सबसे ज्यादा 26, फैसल जावेद ने 22, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 21, नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए। जेयूआई फेक के मौलाना अताउल हक दरवेश 18, पीपी के तलहा महमूद 17 और मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद 18 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हुए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और पीटीआई की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। रुबीना खालिद को 52 जबकि रुबीना नाज को 89 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती 89 और दिलावर खान 54 वोट लेकर मुंतखब हुए। खवातीन की नशिस्त पर आयशा बानो और महविश अली खान कोई वोट हासिल न कर सकी। पंजाब में सेनेट के जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। हाफिज अब्दुल करीम का कामयाबी पर नून लीग से इजहार तशक्कुर। केपीके में सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी के साथ हुए। एक नाम भी ऐसा नहीं जो बानी की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्च 2024 में सब कुछ फाइनल हो गया था, मखसूस नशिस्तों की वजह से ब्रेक आ गया। 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने के बाद दुरुस्त नहीं। मिर्जा आफरीदी पार्टी बयानी और मफादात में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात बैरिस्टर सैफ और बहनों की हुई। बानी एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे, अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान और खित्ते का पहला सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीर से खिताब, कहा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक मायानाज़ इदारा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब एलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया। एलीट फोर्स का मकसद एलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि माशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। वज़ीर दाखिला नेशनल पुलिस अकेडमी की मुकम्मल तज़ीर व आराइश का फैसला कर चुके हैं। देरीना मसाइल पर अब मसलहत नहीं हल करना होंगे। जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़या हुई। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काउंटर नारकोटिक फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हर मसले से निमटने के लिए एक इदारे की जरूरत होती है। पुलिस में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। तमाम डिवीजन में इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब को फॉल कर दिया। पंजाब से मनशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। हमें नौजवानों की तालीम और सेहत पर काम करना है। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने परेड का मुआयना भी किया। चीनी की बरामद और दरामद का खेल। कौमी असम्बली की तिजारत कमेटी का सख्त इजहार तशवीश। मामले की तहकीकात का फैसला। मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील। कायमा कमेटी ने हिदायत की ज़ेली कमेटी 15 दिनों में मामले पर तहकीकात मुकम्मल करे। चेयरमैन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा देखा जाए कौन कौन मुलव्विस है, किस किस ने इससे फायदा उठाया, कैसे चीनी पहले बरामद और फिर दरामद हो जाती है, इसमें किस किस का गठजोड़ है, कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। वजारत तिजारत हुकाम ने कहा चीनी दरामद का फैसला फूड सिक्योरिटी समरी पर किया गया। 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा, कहा गंदम के बाद अब चीनी की दरामद और बरामद के खेल के जरिए शुगर मिल्स माफिया को फायदा पहुंचाया गया। शुगर मिल्स माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है। शरीफ खानदान की कई शुगर मिल्स हैं जिन्हें दरामद और बरामद के इस खेल में अरबों का फायदा पहुंचाया गया। आवाम की जेबों से 38 अरब रुपए निकालकर शुगर माफिया की जेबों में डाले गए। हुक्मरान तबका और शुगर मिल माफिया मिली भगत से आवाम को लूट रहे हैं।
निगरान दौर में गंदम दरामद स्कैंडल, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात, गैर जरूरी दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान, इदारों की सुस्ती और बदनीयती शामिल। हुकूमत ने 24 लाख टन गंदम की मंजूरी दी, दरामद 35 लाख टन तक पहुंच गई। मुल्क में वाफर गंदम मौजूद थे, इसके बावजूद दरामद की गई। कौमी जरूरत बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। पंजाब सिंध ने फ्लोर मिल्स को कम फंड जारी किए, मसनूई किल्लत पैदा की गई। ऑडिटर जनरल के 12 नोटिस, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत तवानाई से मुतल्लिक ऑडिट एतराजात का जायजा, आईपीपी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। 2015 में 9,765 मेगावाट आईपीपीस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। 2024 में इंस्टॉल्ड मेगावाट कैपेसिटी 25,642 मेगावाट हो गई। 2015 में कैपेसिटी परचेज प्राइस 141 अरब सालाना थी, जो अब 1.4 ट्रिलियन है। सैयद नवीद कमर ने कहा, पावर डिवीजन बिजली महंगी होने की वजह कोयले पर डाल रहा है। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि गन्ने के फूक से 200% तक बिजली की पैदावार दिखाई गई, ये किस तरह मुमकिन है। कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, हल्का शर्की बाग का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 2021 के इंतखाबात में धांधली साबित होने पर महफूज फैसला सुना दिया। हल्का LA 15 में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हाफिज मोहम्मद अकरम ने केस का फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार सरदार कमरुज़्ज़मान ने धांधली, बेज़ाब्तगी और आईनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद पेश किए थे। इस हल्के से सरदार मीर अकबर खान मेंबर असम्बली थे, वजारत से भी फारिग। कराची में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाम हक होने का मुकदमा। SBCA के 8 अफसरान की जमानत मंजूर। फीकस 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, केस में दफात कमजोर लगाई गई हैं। मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्जिमान कब तक तैनात रहे, इन मुल्जिमान का किरदार क्या है, क्या ये बिल्डिंग गैर कानूनी तामीर हुई थी, बिल्डिंग के मखदूश होने का नोटिस कब जारी हुआ। वकील सफाई ने कहा, कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही बिल्डिंग को खतरनाक करार देने का कोई रिकॉर्ड है। अदालत ने सवाल किया, तो फिर ये किसकी नाअहली हुई। $40 अरब मेगा अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम ठेकेदार अयूब खान और दीगर दोबारा एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तोसी कर दी। मुल्जिम को नैब के हवाले कर दिया। मुल्जिम फजल रहीम 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिम दोराज के रिमांड में 5 दिन की तोसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुल्जिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुल्जिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में मजीद इंकशाफात। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाजा 2019 से चल रहा था। ABN न्यूज ने तफसीलात हासिल कर दी। दस्तावेज के मुताबिक हुमैरा असगर और मकान मालिक के दरमियान किराए का मुआहिदा 20 दिसंबर 2018 का हुआ था। मुआहिदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने की हिदायत की। 3 जून 2021 को मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने का पहला नोटिस भेजा था। 2023 तक मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम 5,35,084 रुपए हो गई। अदालत ने मकान मालिक की दरख्वास्त पर 26 मार्च 2025 को अमल दरामद का हुक्म जारी किया। मालिक की जानिब से हुमैरा असगर के जेर इस्तेमाल फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा दिलवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का दूसरा दिन। मुल्क भर से मुलाजमीन की आमद का सिलसिला जारी। शदीद बारिश के बावजूद मुलाजमीन ने रात खुले आसमान तले यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के सामने गुजारी। मुलाजमीन एक्शन कमेटी के सरबराह सैयद आरिफ हुसैन शाह का कहना है कि आज मजीद हजारों मुलाजमीन धरने में शामिल होंगे। धरना शरका का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे।